नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल पार्टनर नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यायिक मंच की जहां न तो लंबी तारीखें होती है, ना भारी भरकम फीस, ना ही सालों तक चलने वाला मुकदमा। आज हम बात करेंगे लोक अदालत की। दोस्तों, बहुत से लोग कोर्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर केस कोर्ट चला गया तो ज़िंदगी के कई साल अदालत के चक्कर में काटने में निकल जाएंगे। वकीलों की फ़ीस अलग से, तारीखों का तनाव अलग और मानसिक परेशानी अलग। लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली में एक ऐसा माध्यम भी है जहां इंसाफ जल्दी, सस्ता और आपसी सहमति से मिलता है, और उसी का नाम है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। यह आम अदालत से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। यहाँ न तो कोई हारता है, न कोई जीतता है, बल्कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर समस्या का हल निकालते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों का समझौते के जरिए समाधान करना होता है। लोक अदालत की शुरुआत भारत में इसलिए की गई थी क्योंकि हमारे देश में अदालतों पर मुकदमा का बोझ बहुत ज़्यादा है। करोड़ों केस सालों से लंबित पड़े हैं। आम आदमी न्याय चाहता है, लेकिन जल्दी और कम खर्च में। इसी सोच के साथ लोक अदालत की व्यवस्था की गई। लोक अदालत को कानूनी मान्यता लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत मिली है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यह कोई स्थायी कोर्ट नहीं होती, बल्कि समय समय पर आयोजित की जाती है, जैसे नेशनल लोक अदालत, मेगा लोक अदालत आदि। अब सवाल उठता है कि लोक अदालत में काम कैसे होता है। दोस्तों, लोक अदालत का काम करने का तरीका बहुत सरल और मानवीय होता है। यहाँ न तो सख्त कानूनी बहस होती है और न ही जटिल प्रक्रिया। लोक अदालत में एक बेंच होती है जिसमें आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होता है। ये लोग किसी भी पक्ष पर दबाव नहीं डालते, बल्कि दोनों पक्षों को समझाते हैं, बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। लोक अदालत में सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ फैसला तभी होता है जब दोनों पक्ष राजी हो। अगर किसी एक पक्ष को भी समझौता मंजूर नहीं है तो मामला लोक अदालत से बाहर चला जाता है और फिर सामान्य अदालत में चलता है, यानी जहां जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। अब बात करते हैं कि लोक अदालत में किस तरह के मामले आते हैं। लोक अदालत में वही मामले लिए जाते हैं जिनमें समझौता संभव हो, जैसे ट्रैफिक चालान, बिजली पानी के बिल से जुड़े विवाद, बैंक लोन रिकवरी केस, चेक बाउंस केस, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक झगड़े और छोटे छोटे सी मामले। गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या समाज के खिलाफ अपराध लोक अदालत में नहीं आते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह होता है कि लोक अदालत में चालान में छूट कैसे मिलती है। दरअसल जब ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है और मामला कोर्ट में चला जाता है तो वह केस लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लोक अदालत में जज और पैनल दोनों पक्षों को देखकर यह तय करते हैं कि चालान का निपटारा कितने राशि में किया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चालान 5,000 रुपये का है। लोक अदालत में यह चालान 2,000 या 2,500 रुपये में भी निपट सकता है, बशर्ते व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे और तुरंत भुगतान करने को तैयार हो। यह छूट इसलिए मिलती है क्योंकि सरकार चाहती है कि मामले जल्दी निपटे और कोर्ट का बोझ कम हो। लोक अदालत में अक्सर पहली बार गलती करने वालों को ज़्यादा राहत मिलती है। लोक अदालत में चालान निपटाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। न तो आगे कोई अपील, न रिकॉर्ड में लंबी कानूनी कार्रवाई और न ही बार बार कोर्ट जाने की ज़रूरत। एक ही दिन में फ़ैसला और राहत दोनों मिल जाते हैं। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि लोक अदालत में काम करने वाले लोग कौन होते हैं। यहाँ जो जज होते हैं वे या तो वर्तमान में न्यायिक अधिकारी होते हैं या सेवानिवृत्त जज होते हैं। उनके साथ अनुभवी वकील और समाज सेवी होते हैं जो लोगों की मानसिक स्थिति समझते हैं। उनका काम सिर्फ कानून देखना नहीं होता, बल्कि इंसानियत और व्यवहारिक समाधान ढूंढना होता है। लोक अदालत में माहौल आम कोर्ट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ न तो कठोर भाषा होती है और न ही डराने वाला वातावरण। आम आदमी बिना घबराए अपनी बात रख सकता है। कई बार लोग खुद ही कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई, अब मामला ख़त्म करवा दीजिए, और लोक अदालत इसी भावना पर काम करती है। लोक अदालत का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि अगर किसी केस में पहले कोर्ट फीस जमा की गई हो और मामला लोक अदालत के समझौते से निपट जाए तो पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
यह सुविधा आम कोर्ट में नहीं मिलती। अब बात करते हैं लोक अदालत में फैसले की। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला डिक्री माना जाता है और वह अंतिम होता है। उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती क्योंकि वह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। यानी एक बार लोक अदालत में समझौता हो गया तो मामला हमेशा के लिए ख़त्म। लोक अदालत गरीब, कमज़ोर और आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिसके पास महंगे वकील रखने के पैसे नहीं होते वे भी न्याय पा सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जा सकती है। आज के समय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक साथ किया जाता है, जिसमें लाखों मामलों का निपटारा एक ही दिन में किया जाता है। इससे न सिर्फ कोर्ट का बोझ कम होता है बल्कि लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि लोक अदालत कोई दूसरी अदालत नहीं है बल्कि यह न्याय पाने का एक आसान रास्ता है। अगर आपका मामला ऐसा है जिसमें समझौता संभव है तो लोक अदालत का विकल्प जरूर अपनाइए। इससे समय बचेगा, पैसा बचेगा और सबसे ज़रूरी बात, तनाव से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और ज़मीनी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपका लीगल पार्टनर नवीन, धन्यवाद।